तो दोस्तों ये बात जानकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है कि भारत में लगभग 100 ऐसे तेल कुओं का पता चल चुका है जिससे हम कई सालों तक अपनी तेल की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हमें तेल किसी से इम्पोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दूं आज भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें जो तेल के कुएं मिले हैं इन कुओं में करीब 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस मौजूद है। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगले 70 सालों तक हमें यूनाइटेड स्टेट, रसिया या फिर किसी भी अरब देश से तेल इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार के बारे में। वैसे तो ये बात हमें कई सालों से पता है कि अंडमान निकोबार में काफी बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व मौजूद है, लेकिन अभी तक उन ऑयल को निकालने का काम नहीं किया गया क्योंकि जिस पर्टिकुलर एरिया में ऑयल रिजर्व मौजूद है वो अभी तक नो गो जोन के अंदर था। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, जहाँ पर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, स्पेस डिपार्टमेंट, DGH और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक साथ लाया गया और एक साथ सबसे मंजूरी ली गई कि यहाँ पर सर्वे स्टार्ट किया जाए। आपको बता दूं पिछले साल नवंबर 2022 में इस पर्टिकुलर एरिया में सर्वे शुरू हुआ था और अब भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे लगभग खत्म हो चुका है। इस सर्वे के खत्म होते ही यहाँ पर एक एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो ड्रिलिंग प्रोसेस है उसको 200 नॉटिकल माइल तक ले जाया जाता है। वहीं एक्सटेंडेड नॉटिकल शेल्फ में 350 नॉटिकल माइल तक आसानी से सर्वे किया जा सकता है। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अब आपके मन में एक सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर सर्वे द्वारा कैसे पता चला कि यहाँ पर करीब 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस मौजूद है। तो आपको बता दो शुरुआत में यहाँ पर एक सर्वे किया गया था जिससे कुछ दिनों बाद ही ये जानकारी मिली थी कि इस एरिया में करीब 7.5 बिलियन टन ऑयल एंड गैस मौजूद है। लेकिन जब इस एरिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वे किया गया तो पता चला कि यहाँ पर करीब 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस मौजूद है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ये करीब 125 बिलियन बैरल ऑयल होता है, जहां इंडिया का डेली कंजप्शन करीब 5 मिलियन बैरल पर डे है। वहीं इन तेल के कुओं की मदद से करीब हम 68.5 ईयर्स तक अपनी ऑयल डिमांड को बिना इंपोर्ट किए पूरा कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह देश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ रही है, अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो हम करीब 100 सालों तक बिना तेल को इम्पोर्ट किए बिना तेल की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कंफर्मेशन की गई है वो काफी ज्यादा गहराई में है। मिलने वाले नेचुरल रिसोर्स 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर समुद्र तल में भी हो सकते हैं। ऐसे में भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जो वर्तमान में भारत के पास नहीं है और इसके लिए हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले ONGC ने प्लान किया था कि ये 3 से 5 मीटर तक ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक ड्रिलिंग प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो करीब 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच में आती है। तो ओवरऑल देखा जाए ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महंगा हो सकता है, लेकिन जिस अमाउंट में हमारे पास नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं इससे हम अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। जबकि जम्मू कश्मीर में जो हमें लिथियम मिला है वो हमारी लिथियम डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर भी हमें माइनिंग के लिए नई तकनीक की जरूरत पड़ने वाली है। अब देखते हैं सरकार इन दोनों ही बड़े खजानों को लेकर क्या एक्शन लेती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।